नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुमार शेखर झा। दोस्तों, अब हम सोच रहे हैं कि बीपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं उन्हें देख लें। अब 66 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो अब नज़दीक ही है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो उसकी अब हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दूं। प्री में कुल 150 क्वेश्चंस होते हैं। उस 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस मैथ के होते हैं और काफ़ी आसान क्वेश्चंस आते हैं। उसे अगर आप बहुत सारे तो ये कहते हैं ट्विटर की उन्हें छोड़ ही दिया जाए, क्योंकि छोड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास इस टाइम पे ये आप देख रहे हो घटना चक्र की है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्व पेपर। तो इसमें क्वेश्चन मैं देखूंगा और उसे अपने अनुसार सॉल्व करूँगा मैं शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, और बिल्कुल ही बेसज तरीके से, बिल्कुल ही साधारण तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको लगेगा कि आप कुछ नया सीख रहे हो। जो अभी तक आपने सीख रखा है उसी को बेस बना के उन्हीं मेथड से मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोगों के समझ में आ जाए ना इसके। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, बताने का तरीका अच्छा लगे, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वो भी आपको मिलता रहे। इससे क्या होगा कि आपको भी फ़ायदा होगा और हम भी जो इतना परिश्रम कर रहे हैं हमें भी उस परिश्रम का कुछ मेहनताना मिल जाएगा, है कि नहीं दोस्तों? जैसे कि आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 मिलता है। कोई एक संख्या है, उसको 342 से भाग करने पर 47 मिलता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? इस तरह के अगर क्वेश्चन आए ना कभी, कि कहा जाए कि किसी संख्या से भाग करा और शेषफल 47 मिला। शेषफल कितना मिला दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, शेषफल कितना मिला? 47। और अब कह रहा उसी संख्या को अगर 19 से भाग दिया जाए तो जो भी शेषफल आए ना, और किस संख्या से भाग दे रहा? 19 से, तो 47 को हम 19 से भाग दे देंगे, भाग देंगे हम। तो 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 के 57, ज़्यादा हो गए, तो 19 दूनी कितने हो गए? 38। कितने बच गए? 9 बच गए। तो क्या हो जाएगा? 9 शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 शेषफल। देखिए ऑप्शन बी जो है ये ठीक हो जाएगा, 9 शेषफल हो गया। मीन्स अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में जाकर डाल लें, मैं पूरा प्रयास करूँगा टाइम मिलते ही कि उसे मैं सॉर्ट आउट कर दूँ उस प्रॉब्लम को। ठीक है, ये हमारे शॉर्टकट हैं जिसे कि आप आसानी से समझ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है और 1200 रुपये प्रति महीना बचा लेता है। उसका मासिक खर्च रुपए में है। मासिक खर्च इतने रुपए खर्च करता है और इतने रुपए बचा लेता है। ठीक, उसका मासिक खर्च कितना है? देखो दोस्तों, इसे जब आप कई बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएंगे ये क्वेश्चन सॉल्व। तो हम ये लिख लेते हैं, आय तो खर्च कितना करता है? क्वेश्चन नंबर 2, 66.2/3%। और बचा कितना लेता है? 1200 रुपये। बचा कितना लेता है दोस्तों? 1200 रुपये। देखो ये प्रतिशत का क्वेश्चन है, तो माना उसकी आय कितनी होगी? 100। तो 100 में है तो 100% आय हो जाएगी। इतना खर्च कर दिया तो कितने प्रतिशत बचा? बचा हुआ प्रतिशत कितना हुआ? 100 - 66 सही 2/3। ठीक, अब इसे हम घटा लेते हैं। भाई मैं तो इसे डायरेक्ट भी घटा सकता हूँ, लेकिन क्या है कि हम आराम से करेंगे ताकि हमारा समझ में आए।
तो 6 3 18, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 3 18 और 6 3 18 1 19, तो कितने हो गए 198, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 3 18 और 2 20, ऐसे लगे 2, तो 6 3 18 और 200/3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके 300 माइनस 200/3 इक्वल टू कितना हो जाए 100/3%। इतने रुपए बच गए, इतने % रुपए बच गए, ठीक है। और बचा हुआ यहाँ पे कितना दिया था 1200 रुपये। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, उसका मासिक खर्च कितने रुपए है ये जानना है, उसका मासिक खर्च कितने रुपए है। तो देखो दोस्तों, तो 100/3% बचा हुआ है, वो कितने के बराबर है 1200 के, ठीक। अब हम चाहें तो खर्च यहाँ से निकाल ले, 66 से 2/3 है ना, ये जो दे रखा है, लेकिन हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। 100/3% इतना है 1200 के, तो 100% कितना हो जाएगा देख सकते हो, 100/3 है। तो एक तो ये है कि भाई ऐसे कर लें 1200/100, और ये जो बटे का 3 था ये ऊपर चला गया, ये वाला 100 यहाँ आ गया, इससे ये कट गया, तो 12 3 3600 रुपये। क्या हो गया दोस्तों 3600 रुपये। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, 100/3 है 1200 के, तो 100% कितना हो जाएगा 3600 के बराबर। तो 3600 रुपये उसकी कितनी हो गई टोटल आय, ये टोटल इनकम हो गई उसकी, ठीक। अब पूछ रहा खर्च बचा हुआ इतना है, तो खर्च कितना हो जाएगा 3600 माइनस 1200 इक्वल टू 2400 रुपये। इसमें कुछ है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये है कि आप अगर इसे 1-2 बार समझ जाओगे, समझोगे, बार बार वीडियो को देखोगे तो खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें।